सूरज की हल्की सुनहरी किरणें रामपुर गांव की गलियों में उतर रही थीं। मिट्टी से उठती भाप और ओस की नमी हवा में घुली थी। उस छोटे से आंगन में बांसुरी की मधुर धुन गूंज रही थी और उसके इर्द गिर्द 4 बकरियां गौरी, काली, लाली और सबसे प्यारी भोली टहल रही थीं। था रामू अपनी बांसुरी के सुरों में जैसे पूरी दुनिया बुन रहा था। भीतर से गीता रसोई में चूल्हे की आग सुलगा रही थी और उसकी हथेलियों से बनती रोटियों में सादगी की महक थी। सुनो, आज आधा दूध घर का रख लेना। कल से बुजुर्ग रामदीन की तबीयत खराब है, उनके लिए थोड़ा अलग कर दूंगी। पहले उनका हिस्सा ही तो है गीता। हमारे हिस्से की भूख दूसरों की मुस्कान में मिट जाती है। इन चारों का दूध तो गांव की दुआ है। देखो ना, भोली की आंखों में कैसी मासूमियत है, जैसे खुद भगवान ने दया का चेहरा बना दिया हो। गीता हंस पड़ी। भोली आगे बढ़ी और रामू की बाह से सिर रगड़ने लगी। घंटी टुन बज उठी। उस आवाज में एक अपनापन था जो उस घर की पहचान बन चुका था। गांव के 2 बच्चे कटोरे लेकर बाहर खड़े थे। रामू उठकर उन्हें दूध देने लगा। लो बेटा, गरम दूध है, ध्यान से पीना। पर पहले पढ़ाई पूरी करना, तभी भोली का दूध मीठा लगेगा। दोपहर की धूप दीवारों पर आ बैठी थी। गीता रोटियां बना रही थी और रामू बकरियों को नहलाकर लौट आया था। हवा में घास की सौंधी गंध थी। आंगन की मिट्टी ठंडी और गीली थी। सुनो, आज जरा जल्दी सो जाना, सुबह हाट लगना है। आधा दूध बेचकर थोड़ा चावल ले आना, आज चावल की खीर बनाऊंगी। तुम्हारी खीर में वही मिठास होती है जो भोली की आंखों में है। हाँ, हाट से लौटते वक्त शांति काकी के लिए भी दूध ले जाऊंगा। वह 3 दिन से आंगन में इंतजार करती हैं। तुम हर किसी की चिंता कर लेते हो, कभी खुद का भी सोचो। दिन भर बकरियां चराते चराते थक जाते हो, फिर भी हर शाम बांसुरी बजाना नहीं छोड़ते। वो बांसुरी मेरे दिल की आवाज है गीता। जब मैं उसे बजाता हूँ तो लगता है जैसे सारी थकान हवा में बह गई हो। और ये चारों गौरी, काली, लाली, भोली मेरी थकान की दवा है। इनकी आंखों में जो सच्चाई है वो इंसानों की बातों में कहाँ। शाम का वक्त था। गांव की गलियों में बच्चे खेल रहे थे और आंगन में चारों बकरियां मस्ती कर रही थीं। भोली बार बार कूदकर रामू की बांसुरी के पास जा रही थी, जैसे उसे भी सुर में बोलना आता हो। रामू काका, भोली का दूध सबसे मीठा है। कल माँ ने कहा था वो दूध पीकर बुखार उतर गया। भोली का दूध नहीं बेटा, उसकी ममता ने बुखार उतारा होगा। वो जिसे देखती है उसके मन से डर मिट जाता है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, जानवर भी दुआ बन सकते हैं। बच्चे भोली को सहलाने लगे। उसकी घंटी फिर बजी। गीता दरवाजे पर खड़ी थी, चेहरे पर गर्व और स्नेह का मेल। अगर हर घर में ऐसी ममता होती तो न भूख होती न आंसू। हम गरीब हैं, पर हमारे घर में प्यार की कोई कमी नहीं। बस दुआएं कमाने का हुनर आ गया है। सूरज ढल गया था। आकाश में हल्की लालिमा थी। रामू ने बांसुरी उठाई और एक धीमी तान छेड़ी। भोली ने सिर उठाकर जैसे उत्तर दिया और वह शाम उस घर की सबसे प्यारी याद बन गई। वही सड़क के उस पार एक पुरानी दुकान थी। हवा में खून और नमक की गंध तैर रही है। दीवार पर पुराने हुक लटके हैं जिन पर परछाइयां झूल रही हैं। शमशेर अपने छुरे पर धार लगाता है। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें हैं, पर आंखों में जलन की चमक। बगल में उसका नौकर मकबूल चुपचाप पानी छिड़क रहा है। शमशेर भाई, आज का मटन बड़ा नरम लग रहा है। लगता है किसी अच्छी बकरी का रहा होगा। बस कीमत सही रखना। भाव वही जो रोज है। मेहनत सस्ती नहीं होती। लोग तो अब रामू के दूध के पीछे पागल हैं। कहते हैं उसकी बकरियां जादू जैसी हैं। कोई बीमार बच्चा उसका दूध पी ले तो ठीक हो जाता है। शमशेर की धार रुक गई। चेहरा तना, हाथ जड़ हो गया। जादू? वो जादू नहीं, दिखावा है। दूध पेट नहीं भरता, असली ताकत मटन में है। पर मालिक, लोगों का प्यार भी रोजी का हिस्सा होता है। प्यार से तराजू नहीं चलता मकबूल। जो आगे बढ़ना चाहता है उसे दूसरों की रोशनी बुझानी पड़ती है। ऐसा करो, 1 किलो कर दो, पर हड्डी कम रखना। पर अब जो भी कहो, आपकी दुकान
शहर में मशहूर है। अब आप बताओ क्या भाव रखोगे? और हड्डी का खेल मत करना, बीवी की आंखें तौलती हैं। जो चाहिए वही दूंगा, और भाव ऐसा कि शिकायत का मौका कम मिले। उसकी आंखों में पहली बार पाप की झलक उभरी। जलन अब सोच नहीं, इरादा बन चुकी थी। वही सूरज सिर पर है। जंगल के पत्तों के बीच धूप की किरणें टुकड़ों में बिखरी हैं। हवा में घास की महक है। रामू बकरियों को चरने देता है। भोली आगे बढ़ती है तो गौरी पीछे से उसे संभालती है। गौरी, तू हमेशा माँ जैसी रहती है, सबका ध्यान रखती है। काली, तू चौकन्नी है, हर सरसराहट पर नजर रखती है। लाली, तू तो बच्चों जैसी नटखट है। और भोली, तू मेरी आत्मा है। तू बस मेरे पास रहना, जहाँ तेरा नाम है वहीं मेरा चैन है। चारों बकरियां अपनी अपनी पहचान में एक परिवार जैसी थीं। हवा थम सी गई थी। भोली फिर लौटकर रामू के पास आ खड़ी होती है, जैसे किसी मासूम को पता हो कि किस मिट्टी में दया बसती है। दूर गीता खड़ी मुस्कुरा रही थी। वह क्षण शांति का था, एक ऐसा पल जिसे किस्मत ने जल्द छीन लेना था। सांझ उतर आई थी। आंगन में मिट्टी की दीवारें सुनहरी हो गईं। गीता रोटियां परोस रही थी। बकरियां पास में लेटी थीं। रामू बांसुरी को दीवार के सहारे रखकर थाली में बैठा। थक गई ना आज? जंगल से लौटे तो चेहरा देखो, धूप में जल गया। थकान मिट जाती है जब तू रोटियां परोसती है। तेरे हाथों की खुशबू ही मेरा भोजन है। बस बातों में ही पेट भर जाता है तुम्हारा। पेट नहीं, मन भर जाता है। तेरे साथ बैठे हर कौर में सुख का स्वाद है। थाली में सादी रोटियां थीं, पर स्वाद में तृप्ति थी। चारों बकरियां टुनकती घंटियों के साथ सिर टिकाए लेटी थीं। धीरे धीरे रात ने गांव को अपनी गोद में समेट लिया। रात ढल चुकी थी। शमशेर की दुकान का दिया बुझ चुका था। अब सिर्फ हवा की हल्की सरसराहट और दूर किसी कुत्ते का भौंकना सुनाई दे रहा था। कमरे के कोने में सुल्ताना रोटियां तह कर रही थी और शमशेर दीवार के सहारे चुप बैठा था। उसके चेहरे पर बेचैनी थी, आंखों में कोई अधूरा निर्णय जल रहा था। शमशेर, दिल में जो भी है छोड़ दो। ईर्ष्या का फल कभी मीठा नहीं होता। रामू के पास दुआ है, मेहनत है, सच्चाई है। उसका भाग्य मत छीनो। अल्लाह ने हर किसी को अलग रोटी दी है, किसी की मीठी, किसी की सहत। पर जो दूसरे की थाली देखता है, उसकी अपनी रोटी भी कड़वी हो जाती है। तुमने हमेशा मेहनत की, अब पाप मत करना। सुल्ताना, तुम नहीं समझती। मैं मेहनत करता हूँ, पर लोग मेरे काम से मुंह मोड़ते हैं। वो रामू, उसकी बकरियां, उसकी बांसुरी, सबको उससे लगाव है। मेरे हिस्से में बस गंध है, खून है और दाग है। क्या मेरा कोई हक नहीं कि लोग मुझे भी प्यार से देखें? मैं थक गया हूँ उस हंसी को सुनते सुनते जो मेरी दुकान के सामने गूंजती है। वो घंटियां मेरे कानों में चुभने लगी हैं। दिया बुझने से पहले की लौ की तरह उसकी सोच कांप रही थी। आंखों में डर था, उस डर में प्यार भी था, दुआ भी। पर शमशेर की आंखें अब किसी और रास्ते की तलाश में थीं। वो रास्ता जो अंधेरा था, पर उसे लगा शायद वहीं उसकी शांति है। दुकान के पिछवाड़े पुराने बोरे रखे थे और उनके बीच बैठा था मकबूल शमशेर का नौकर। उसकी आंखों में बेचैनी थी, हवा भारी थी, जैसे दीवारें किसी गुप्त बात की गवाह हों। वो ऊपर आसमान की ओर देखता है और धीरे से बुदबुदाता है, या अल्लाह, जो भी होने वाला है उसे रोक ले। मालिक की आंखों में आग देखी है आज, वो आग जो किसी दिल की नहीं, किसी मासूम की जान की मांग कर रही है। मैंने बहुत बार देखा है भोली को कितनी प्यारी है वो, जैसे किसी बच्चे की आत्मा जानवर के रूप में हो। अगर मालिक ने कुछ गलत किया तो उसका बोझ मैं भी नहीं उठा पाऊंगा। मैं उसकी मदद नहीं करूंगा, पर आवाज भी नहीं उठाऊंगा, क्योंकि रोजी का डर ईमान से बड़ा हो जाता है कभी। या खुदा मुझे माफ करना। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। शमशेर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा, हाथ में रस्सी, चेहरे पर स्थिरता। मकबूल, कल भोर से पहले मैं जो कहूँ वही करना, ज्यादा सवाल मत पूछना। मालिक, पर कौन सा काम? जो जरूरी है वही।
याद रखना, कभी कभी इंसान को अपनी किस्मत खुद बनानी पड़ती है। मकबूल के होंठ सूख गए। उसने सिर झुका लिया। रात की हवा अब सर्द नहीं, भारी लगने लगी थी, जैसे पाप की गंध ने उसमें जगह बना ली हो। आकाश पर हल्का धूसर रंग था। गांव सो चुका था। चांदनी रामू के आंगन पर चांदी सी बिखरी थी। दीवार के पार परछाइयां हिल रही थी। रामू की बांसुरी उस रात नहीं बजी थी। शायद दिल को किसी अनजाने डर ने पकड़ लिया था। चारों बकरियां नींद में थीं और भोली बीच में लेटी थी अपनी घंटी के साथ। दीवार की दूसरी तरफ शमशेर और मकबूल खड़े थे। शमशेर के हाथ में जाल था और आंखों में वह ठंडापन जो पाप से पहले आता है। बस अब आवाज मत करना, भोली को पकड़ो, मैं जाल डालूंगा, जल्दी। मालिक, यह सही नहीं, वो तो जानवर है, इंसान से भी ज्यादा मासूम। मासूमियत पेट नहीं भरती मकबूल, किस्मत उसी की होती है जो हिम्मत करे। जाल आगे बढ़ा, भोली की गर्दन में फंसा। घंटी एक बार जोर से बजी, फिर सब शांत हो गया। हवा थम गई और दीवार के पार से एक परछाई धीरे धीरे रात में गुम हो गई। उसी पल आकाश पर एक बादल आया, चांद ढंग गया और हवा में अजीब सी ठंडक फैल गई, जैसे खुद धरती ने किसी अन्याय की साक्षी दी हो। भोर की पहली किरण के साथ ही रामपुर की गलियों में एक अजीब सन्नाटा फैला हुआ था। हवा में दूध की बजाय धूल की गंध थी। रामू ने जैसे ही आंखें खोली, उसे कुछ अनहोनी का एहसास हुआ। उसने जल्दी से बांसुरी उठाई, पर आज उससे कोई सुर नहीं निकला। आंगन में नजर पड़ी 3 बकरियां गोल गोल घूम रही थीं। चौथी भोली कहीं नहीं थी। मिट्टी पर छोटे निशान, लजे हुए जाल के टुकड़े पड़े थे। भोली, ओ भोली बेटा, कहाँ चली गई तू? कल तो यही थी मेरे पास। तेरी घंटी की टुनक के बिना ये आंगन खाली सा लग रहा है। तू तो कभी इतनी दूर नहीं जाती थी। देखो, गौरी बेचैन है, काली पुकार रही है। भोली, तू मेरी आवाज सुन, लौट आ। रामू, इधर देखो, मिट्टी में कुछ पड़ा है। वहाँ भोली की घंटी पड़ी थी। उसने उसे उठाया। कहा घंटी ठंडी थी, पर जैसे अब भी उसकी धड़कनें समाई हो। यही थी तेरी जान, यही तेरी आवाज थी। किसने तुझसे ये छीना? ईश्वर गवाह है, जिसने ये किया वो चैन से नहीं जी पाएगा। भोली, अगर तेरी आत्मा मुझे सुन रही है तो लौट आ किसी रूप में। मैं तेरे लिए हर मंदिर में दिया जलाऊंगा। गीता पीछे से सिसक पड़ी। घर की दीवारों में से जैसे किसी ने रोना सुनाया हो, और वही रोना उस दिन पूरे गांव में फैल गया। रामू की भोली खो गई थी। पूरा गांव रामू के घर के बाहर इकट्ठा था। बच्चे, बूढ़े और औरतें, सबके चेहरों पर एक ही सवाल था। हवा में जैसे किसी की आत्मा भटक रही थी। गौरी, काली और लाली बेचैनी में बार बार द्वार की ओर झांकती थीं, जैसे भोली की महक अब भी पास हो। रामू भाई, जिस दिल में दया होती है वहाँ से कोई चीज कभी सच में नहीं खोती। जिसने भोली को छीना है उसका चैन भी चला जाएगा। ऐसे लोग खुद अपने कर्म से गिर जाते हैं। मैं किसी से नफरत नहीं करता, पर न्याय चाहता हूँ। भोली मेरी रोटी नहीं थी, मेरा विश्वास थी। जब भी कोई दुखी आता था, उसके दूध में भोली की दया घुल जाती थी। वो मेरी बेटी जैसी थी। अगर ईश्वर सच में है तो वो लौटेगी, भले रूप बदल जाए, पर उसकी आत्मा मेरी बांसुरी के सुरों में लौटेगी। उसने भोली की घंटी अपने हाथ में उठाई। अचानक उसी जगह मिट्टी में एक हल्की सी चमक उठी, जैसे किसी ने जमीन के भीतर दिया जला दिया हो। रामू और गांव वाले सब चौंक गए। रामू, देखो, जमीन चमक रही है। वो चमक कुछ पल में बुझ गई, पर उस मिट्टी की महक बदल चुकी थी। वो अब दूध जैसी मीठी, शांत और पवित्र हो गई थी। रात बीती, सुबह आई। रामू थका हुआ आंगन में था, बांसुरी के टूटे सुरों से खेल रहा था। अचानक उसने देखा, जहाँ कल मिट्टी हिली थी, वहाँ से एक सफेद फूल उग आया था। फूल की पंखुड़ियाँ चमक रही थीं, जैसे उसमें चांद का अंश समाया हो। रामू, देखो, ये फूल उसी जगह खिला है जहाँ भोली की घंटी गिरी थी। ये संयोग नहीं हो सकता। गीता, ये भोली है, वो लौटी है किसी नए रूप में। देखो, इसकी पंखुड़ियाँ
ठीक भोली की आंखों जैसी है। जब ये हिलती है तो ऐसा लगता है जैसे घंटी बजती हो। भोली ने अपने लिए नया शरीर ढूंढ लिया है। अब वो मिट्टी नहीं, दुआ बन गई है। हवा में एक मीठी खुशबू फैल गई। बच्चे, औरतें सब उस फूल को देखने आए। जिसने भी उसे छुआ उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। गांव वालों ने कहा, ये भोली का फूल है। और उसी दिन से उस फूल के पास हर शाम दीप जलने लगे। रामू ने बांसुरी उठाई और उसी फूल के पास बैठकर बजाने लगा। फूल की पंखुड़ियां हवा में झूमी, जैसे किसी ने उसकी तान पर आमीन कहा हो। भोली लौट आई थी। अब वो किसी शरीर में नहीं, बल्कि पूरे गांव के दिल में बस गई थी। धीरे धीरे वो सफेद फूल गांव का आशीर्वाद बन गया। जो भी दुखी या बीमार आता, उस फूल को छूकर लौटता तो उसके चेहरे पर सुकून झलकता। फूल की पंखुड़ियों से दूध जैसी चमक निकलती थी। ना कोई भृंग उस पर बैठता, न कोई कीड़ा छूता। वो मानो भोली की आत्मा थी, जो अब दया के रूप में धरती पर टिकी थी। रामू भैया, मेरे बच्चे का बुखार 3 दिन से नहीं उतर रहा था। आज फूल को छूने के बाद उसकी सांसें शांत हैं। ये फूल सचमुच चमत्कार है। ये फूल नहीं, भोली की आत्मा है। उसने कभी किसी को भूखा नहीं लौटाया, किसी पर क्रोध नहीं किया। जो भी इसके पास आएगा उसे दया मिलेगी। भोली अब जीव नहीं रही, वह आशीर्वाद बन गई है। गीता दूर खड़ी थी, मैं मुस्कुरा रही थी। फूल के पास अब हर शाम दिया जलता और बच्चे उसकी टुनक जैसी लहर पर हंसते। रामू की बांसुरी फिर से उसी सुर में गूंजने लगी थी और गांव फिर से जी उठा था। दिन बीतते गए। भोली का फूल अब पूरे गांव की आस्था बन गया। लोग रामू के घर फूल देखने आने लगे। दूध मांगने के बजाय दुआ लेने लगे। लेकिन जहाँ श्रद्धा थी, वहीं ईर्ष्या भी दोबारा जाग रही थी। शमशेर की दुकान पर अब कोई नहीं आता था। खून की जगह उसके मन में जलन बह रही थी। पहले लोग मेरे यहाँ आते थे, अब उस गरीब के घर फूल देखने जाते हैं। क्या फूल भी अब रोजी दे सकता है? अगर वो फूल मेरी दुकान पर होगा तो सब मेरे पैरों में झुकेंगे। मैं भी अमीर कहलाऊंगा, मेरा नाम भी होगा। ये चमत्कार अब मेरा होगा। सुल्ताना ने ये बातें सुनी। उसके चेहरे पर चिंता उतर आई। शमशेर, ईश्वर के कामों में मत पड़ो। वो फूल किसी आत्मा का रूप है। भोली निर्दोष थी, उसकी आत्मा पवित्र है। उसे छेड़ोगे तो उसका श्राप तुम्हारे खून में उतर जाएगा। ये फूल इबादत का है, व्यापार का नहीं। तू नहीं समझेगी सुल्ताना। मैं वो आदमी हूँ जो भूख से लड़ते लड़ते पत्थर हो गया। मुझे अब फूल नहीं, नाम चाहिए। लोग मेरे सामने सिर झुकाएं, यही मेरा इरादा है। वो जानती थी जब लालच किसी दिल में जगह बना ले तो प्रार्थनाएं भी वहाँ टिकती नहीं। और उस रात घिरी थी। हवा में हल्की नमी और भय का कंपन था। धीरे धीरे उस घर की ओर बढ़ा जहाँ भोली का फूल खिला था। आसमान में बादल थे, पर चांद गायब था, जैसे ईश्वर ने भी देखना छोड़ दिया हो। बस थोड़ी सी देर और ये फूल मेरा होगा। इसे मैं दुकान में रखूंगा, लोग झुकेंगे, मेरे हाथ चूमेंगे। आज किस्मत का हिसाब बराबर कर दूंगा। वो धीरे से रामू के आंगन में पहुंचा। फूल हवा में हल्का झूल रहा था। उसकी चमक स्थिर थी, जैसे किसी को पहचान रही हो। शमशीर हाथों से फूल की डंडी पकड़ने लगा। जैसे ही उसकी उंगलियां फूल को छूती हैं, हवा रुक जाती है, दिया बुझ जाता है और अगले पल सफेद दूधिया रोशनी पूरे आंगन में फूटती है। ये क्या हो रहा है? मेरी आंखें जल रही हैं। ये रोशनी, ये आवाज। वो आवाज शमशेर की आत्मा में उतर गई। अचानक उसका शरीर कांपने लगा। वो चिल्लाया, पर शब्द नहीं निकले, सिर्फ एक दर्दनाक आवाज गूंज उठा। जिसने भोली को छुआ था, अब वही बकरी बन चुका था। धरती ने अपनी सांस छोड़ी, न्याय ने अपना रूप ले लिया था। रात का आकाश दूधिया सफेदी में डूबा था। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। रामू का घर सोया था, पर हवा जैसे जाग रही थी। वो बोल नहीं सकता था, बस रंभा सकता था। क्या हो रहा है मुझे आवाज? ये दर्द, ओह खुदा, ये शरीर मेरा नहीं। भोली के फूल की रोशनी कुछ पल और चमकी, फिर शांत हो गई।
धरती ने अपना काम कर दिया था। जिसने दया की आत्मा को मारा, अब वही दया का पशु बन चुका था। भोर होते ही दुकान खुली। सूरज की किरणें दीवारों पर फिसल रही थीं। मकबूल दुकान में दाखिल हुआ, पर शमशेर कहीं नहीं था। बाहर देखा, दुकान के आगे एक नई सफेद बकरी बंधी थी। उसकी आंखों में भय था। मालिक कहाँ गए? रात तक तो यहीं थे। और ये बकरी कौन है? अरे मकबूल भाई, आज जल्दी से 2 किलो कर दो। आज तो ईद है, ताजा मटन दे दो। जी, अभी देता हूँ। मकबूल ने वही सफेद बकरी पकड़ी। बकरी के पैरों में कंपन था, जैसे कुछ कहना चाहती हो, पर इंसान ने कभी जानवर की आंखों में लिखा डर पड़ना सीखा ही कहाँ है। और अगले ही पल छुरे की चमक हवा में उड़ी। घंटी की आवाज फिर गूंजी, पर इस बार बहुत धीमी, जैसे किसी अन्याय का अंत हो गया हो। दुकान की दीवारें उस दिन खामोश नहीं रहीं। मकबूल ने जब बकरी का सिर देखा, उसकी आंखें खुली रह गईं, क्योंकि उनमें इंसान का पछतावा था। या खुदा, ये क्या किया मैंने? ये कोई साधारण बकरी नहीं थी। इसकी आंखों में तो मेरे मालिक का डर था। क्या वही शमशेर था? नहीं नहीं, ऐसा कैसे? वो वहीं गिर पड़ा और दुकान की छत से सफेद फूल की एक पंखुड़ी नीचे आ गिरी। किस्मत ने अपना हिसाब पूरा कर लिया था। भोली का न्याय भोलेपन की तरह ही शांत पर सटीक था। अगली सुबह जब गांव वाले दुकान के पास पहुंचे, तो वहां खून नहीं, सिर्फ शांति थी। दुकान के पीछे की मिट्टी में 2 फूल खिले थे। एक भोली जैसा दूधिया सफेद और दूसरा थोड़ा धुंधला, बिना सुगंध के। रामू देखो, भोली का फूल अकेला नहीं रहा। दूसरा फूल शमशेर का है। भोली ने उसे माफ कर दिया, क्योंकि असली दया बदला नहीं, मुक्ति देती है। हवा में घंटियों की टुनक गूंजी। दोनों फूल झूमे और सूरज की रोशनी में ऐसे चमके जैसे धरती ने इंसाफ लिख दिया हो। रामपुर गांव की गलियों में अब हर कोई कहता है, प्यार ही सच्चा जादू है और निर्दोष के आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाते।